नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। तुला राशि के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावधान। शनिदेव के घर से आए 3 बड़े संदेश सुनकर आपका भी कलेजा थर-थर कांपने लगेगा, क्योंकि आज रात 11 बजे से यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि अब न्याय के देवता शनिदेव मंगल के साथ मिल चुके हैं और अब एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा जिसकी कल्पना आपने कभी अपने साथ जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि कई बड़ी खुशियां भी अब आपको मिलने वाली हैं। और अगर किसी दुश्मन को पता चल गया तो दोस्तों, आती हुई लक्ष्मी वापस घर से लौट जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, बहुत गरीबी झेली है, लेकिन समय अब आया है अपने जीवन को बदलने का। अपनी जिंदगी का असली मजा लेने का समय आ चुका है। इसलिए समय को बर्बाद मत करना और आज जो भी मैं जानकारी दूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो शनि देगा दोस्तों, आपकी सोच से भी परे देगा। इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, शनि का दिमाग गर्म होने में समय नहीं लगता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए शनि और मंगल दोस्तों, इनसे बचकर आपको फायदा उठा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूरे 509 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसमें शनि मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ये खुशियां लाने वाले हैं और कई बड़ी भयानक घटनाएं भी होंगी। तो दोस्तों, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन एक छोटी सी विनती करता हूं कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मन छुपे हुए जो हैं, उन्होंने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, आपके रुपए पैसे तक को बांध के रखा है, यहां तक कि आपके घर की एक एक छोटी छोटी खुशी को भी बांध के रखा है, वो भी तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं कि आप सोच नहीं सकते। कई बार दोस्तों, मौत आपके सर पर मंडरा रही थी, कई बार मौत आपके दरवाजे पर खड़ी थी। वो तो आपके ऊपर आपके देवी देवताओं का हाथ था, आपके अच्छे कर्म थे, जिससे मौत वापस आपके दरवाजे से लौटकर चली गई। वरना आपके दुश्मनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, भयंकर चेतावनी दे रहा हूं, मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुनना और एक भी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि भांडा फूटने वाला है दोस्तों। अब आपकी बड़ी पोल खुलने वाली है। आपकी एक छोटी सी गलती से पूरे समाज में आपका मुंह काला हो सकता है, छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में आखिरी तक बने रहे, क्योंकि यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं भी होने वाली हैं दोस्तों, और कई खुशियां भी आ रही हैं, तो सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय देव जय देव जरूर लिखेगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बसने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, सबसे पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। खुशियां तो दूंगा आगे, लेकिन पहली बड़ी भयानक घटना क्या है, जान लेते हैं। आने वाले दोस्तों, इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा आपको अपने आप का ध्यान रखना है। आपको किसी भी दोस्तों लफड़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई पड़ोसी लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है। कहीं कोई रास्ते में लड़ाई कर रहा है तो उनके बीच में भी नहीं पड़ना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जेल की चक्की पीसना पड़ सकती है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको दोस्तों भारी नुकसान सहना पड़े। अपनी बोली का विशेष ध्यान रखिए। आपके मुंह से कुछ ऐसे वाणी निकल सकते, कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कुछ ऐसा कार्य कर देंगे जिससे दोस्तों आपकी समाज में छवि खराब हो सकती है। दोस्तों, गलत लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो गलत प्रवृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशे करते हैं, तो दोस्तों उनसे थोड़ी सी दिन दूर रह लीजिए, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसती है। दोस्तों, यह कहावत आपके ऊपर बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपके साथ के व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। उनके चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर चंद मिनट का कुछ क्रोध आपके ऊपर सवार हो सकता है। चंद मिनट का काल क्रोध आपको आएगा,
जिससे आप कोई ऐसा गलत कार्य कर जाएंगे जिससे आपको कई महीनों तक, कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा। कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उससे दूरी बना के रखिएगा। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए, अपने घर में भी, जहां कार्य करते हैं, वहां पर भी जितना हो सके क्रोध से बचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके मन के मुताबिक हो। इन दिनों दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी। घर घर में भी ऐसा ही होगा। आपको कोई सी सब्जी पसंद नहीं है, आपके घर में वही सब्जी बनेगी। आपको कोई कार्य पसंद नहीं है, आपके आसपास के लोग वही कार्य पसंद करेंगे। इससे क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा और स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि आप कुछ उल्टांग हरकत कर जाएं, आप कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन फिर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को बिल्कुल काबू में रखना है। वरना अगर गुस्सा आया तो सालों साल दोस्तों नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, चंद मिनट का गुस्सा, चंद मिनट का क्रोध दोस्तों कई लोगों को जेल की चक्की पिसवाता है। आज कई ऐसे लोग हैं। दोस्तों, आप जेल में जाएंगे ना, तो वहां पूछिएगा। कोई भी दोस्तों जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं करता। हमेशा ये जो क्रोध होता है, ये जो गुस्सा होता है, वही इंसान को कुछ गलत करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, कोई भी आदतन अपराधी नहीं होता, उससे उसका गुस्सा ही गलत कार्य करवाता है। तो यह चीज आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए आप समझदार हैं और गुस्सा ना करें। बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपको 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। दोस्तों, इसलिए अनदेखी मत करना, आप जो भी मैं बताऊं। और दोस्तों, अपने मुंह पर ताला लगा लेना, और ताला भी कोई छोटा मोटा नहीं, 56 इंच का लगाना। क्योंकि दोस्तों, मुंह से कोई भी गलत बात निकलेगी तो फिर विनाश तो होना ही है। देखिए दोस्तों, अपने मुंह से आने वाले इन दिनों में जो भी निकालो, सोच समझकर निकालना। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि 24 घंटों में से एक समय ऐसा आता है जब हमारे मुंह पर सरस्वती बैठी होती है। और अगर इंसान उस समय में कोई गलत शब्द निकाल दे या कोई गलत विचार ले आए तो फिर वह हो जाता है दोस्तों। और हां, अगर अच्छा बोल दे तो अच्छा भी हो जाता है। इसलिए अपने मुंह से सब अच्छे विचार निकाला करो, क्योंकि न जाने कब आपके मुंह पर सरस्वती बैठ जाए और जो आप मुंह से बोल रहे हो वो सच हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब हम मुंह से बोलते हैं, ना आप गौर करना, जो भी हम मुंह से निकालते हैं या मन में सोचते हैं, ना वह सच हो जाता है। इसलिए क्यों ना अच्छा सोचा जाए। अक्सर दोस्तों लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं। भले वे उनके अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, फिर भी लोग ऐसे बहाने बनाते हैं अपने अपनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो रुपया नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें दोस्तों। आपके पास भले ही पैसा ना हो, फिर भी कहें कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हां, मैं खुश हूं और मेरे पास धन है। आप अपने मुंह से यही बात निकालें। कभी भी बुरा मत निकालें कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बुरा निकालोगे और न जाने उस समय अगर आपके मुंह पर सरस्वती बैठी है तो वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों में आप भिखारी जैसे हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, कभी भी मुंह से गलत शब्द मत निकाला करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं पर छुट्टी मारने के लिए, कहीं काम पर न जाने के लिए बार बार बहाना बनाते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मुझे तो यह बीमारी हो रही है। ऐसा ना करें, क्योंकि इंसान फिर अगले ही पल असली में बीमार हो जाता है। इसलिए मुंह से गलत ना निकाले दोस्तों। और कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी, सरस्वती किस समय बैठी होती है हमारी जिभान पर? तो मैं आपको बता दूं, माना जाता है दोस्तों कि 24 घंटों में एक बार मां सरस्वती जिभान पर बैठती है। और शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती जुबान पर बैठती है। जी हां दोस्तों, और यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह सुबह 3:20 से 3:40 तक का समय माना जाता है कि इस समय आप जो भी बोलते हैं वह सब कुछ सच हो जाता है। दोस्तों,
तो रात्रि में 3:30 से 3:40 तक का जो समय है, इसमें आप उठें और भगवान का ध्यान करें, माता सरस्वती का ध्यान करें और कुछ अच्छा बोलिएगा। आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, शादी करनी है, तो उठकर बोलिए, मुंह से मन ही मन दोहराइए। आपके दोस्तों, जीवन में सब कुछ जो बोलोगे वह हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम दिन भर में कई बार मां सरस्वती हमारे मुख पर बैठती है और वह सही हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दोस्तों, गीता में भी लिखा है कि एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के बाद कभी भी यह मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यह जो ब्रह्मांड के देवता हैं वे आपको उसी स्थिति में लाकर खड़े कर देंगे। इसलिए क्या करना है, ध्यान से सुने। सुबह उठकर एक गिलास ताजा पानी लेकर बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा भी है, समय भी है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास गाड़ी, ऐश्वर्य, सब कुछ है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे कितना अच्छा बदलाव होगा। कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और वो व्यक्ति फिर बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाते हैं। इसलिए बार बार यह ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, वरना सच में आपका समय बहुत जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी जिंदगी एकदम से भारी हो गई है। जो काम पहले 1 घंटे में हो जाता था, कभी कभी वो काम अब 4 घंटे भी खाने लगेगा। थोड़े आप थकने लगोगे, नींद भी। दोस्तों, आपको बहुत कम आएगी। मन छोटी छोटी बातों में टूटने लगेगा। बात का नाम नहीं होगा कुछ भी, फिर भी आपका मन भारी होने लगेगा। रोने का मन करेगा दोस्तों, क्योंकि इन दिनों दोस्तों हिम्मत की परीक्षा होगी और यह परीक्षा स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं, इन दिनों दोस्तों आपके आसपास के जो लोग हैं वो वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप सोचते थे। किसी की बात आपको छुप सकती है, कोई आपका इस्तेमाल भी कर सकता है, और तो और दोस्तों, किसी का पुराना धोखा आपको अचानक से याद भी आ सकता है। आपको मैं बता दूं, कई ऐसे रिश्ते हैं जो ठंडे पड़ सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। कई बार आपको लगेगा कि यार मैं किस पर भरोसा करूं। हर व्यक्ति दोस्तों दिस आपका फायदा उठाने लगेगा। दोस्तों, दिल टूटेगा भी, और यह जो टूटना है आपको महसूस भी होगा। लेकिन धीरे धीरे जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों जितना पैसा है वो बचा लेना, क्योंकि पैसा रुकेगा नहीं और ना ही टिकेगा। इसलिए पैसा बचाने पर जोर दीजिएगा। कभी घर का कोई सामान खराब हो सकता है, तो कभी मेडिकल का ही खर्चा आ सकता है, अस्पताल में पैसा लगाना पड़ सकता है, या किसी रिश्तेदार को न चाहते हुए भी उधार देना पड़ सकता है। बेवजह खर्चे हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही क्यों नहीं रहा है, गायब क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके ऊपर भी बहुत आएगा, जो व्यापार करते हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि मिलेगा बहुत कम और काम का बोझ ज्यादा होगा। दोस्तों, आपको बहुत चीजें करने का प्रेशर हो सकता है। इन दिनों किसी को दोस्तों आप काम करने को एजेंट देना पड़ सकता है। किसी पेमेंट के अटकने से या कोई काम होते होते रुक जाने से आपको बहुत दोस्तों गुस्सा भी आएगा। ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है। लेकिन याद रहे, यह केवल और केवल शनि की परीक्षा है, जो इन दिनों आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। घर का जो माहौल है वह छोटी छोटी बातों पर दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो लड़ाइयां हो रही थीं, झगड़े हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा है। घर में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। दोस्तों, किसी बात पर पहले अनबन हुई थी, किसी काम को लेकर तनाव हुआ था, तो अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। अब दोस्तों, चीजें वापस से पटरी पर लौट रही हैं। आपको मैं बता दूं, इन दिनों थकान, कमजोरी, सरदर्द, पेट की गड़बड़ी, नींद का टूटना यह बढ़ेगा, क्योंकि मंगल भारी है। दोस्तों, मंगल की निगाह आपके ऊपर है। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं सेहत से जुड़ी, वो आपको हो सकती हैं। कुछ लोगों को पुराना कोई दर्द भी वापस से महसूस हो सकता है। शरीर बार बार कहेगा कि आप आराम करो, आराम करो, लेकिन काम और जो तनाव है वो आपको दोस्तों आराम करने ही नहीं देंगे। आपको न चाहते हुए भी काम धंधा करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जितना हो सके काम धंधे पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें होती रहेंगी। साथ ही दोस्तों,
दुश्मन जो हैं वो तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते हैं। आपको नीचा गिराने के लिए आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो गद्दार हैं दोस्तों, वो कई तरह के तंत्र मंत्रों का सहारा लेंगे आपको बर्बाद करने के लिए, जिससे दोस्तों आपको रात में बेचैनी होगी, अचानक डर लगेगा, कोई सपना आपको परेशान कर सकता है, बिना बात मन भारी होगा। दोस्तों यह सब इन दिनों आपको बहुत ज्यादा ही सताएगा और हो सकता है पहले से आपको यह सब चीजें हो रही हों कुछ दिनों से। मुझे बताइएगा, क्या आपको भी रातों में बेचैनी हो रही है? रात्रि में बेचैनी हो रही है? नींद नहीं आ रही है? अचानक से नींद टूट रही है? कोई अजीब सा डर महसूस हो रहा है? कोई ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए? अगर ऐसा डर हो रहा है तो मुझे बताइए। कोई सपना परेशान कर रहा है या बिना बात के मन भारी हो रहा है, रोने की इच्छा कर रही है, शादी पार्टी में जा रहे हो फिर भी मन नहीं लग रहा, अकेला रहने का मन कर रहा है? दोस्तों सब कुछ भारी सा महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ। इससे बाहर आने का तरीका भी मैं आपको कमेंट में भी बताऊंगा, वीडियो के अंत में भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों यह जो समय है आपको बहुत कड़वा लेकिन एक जरूरी सबक मिलेगा। दोस्तों एक ऐसा सबक मिलेगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और यह सब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव देंगे। आपको यह ऐसी गलती कर रहे थे पिछले कुछ समय से, जिसका सबक अब आपको मिलेगा। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपकी मेहनत का फायदा उठा रहा है, कौन आपका दिल तोड़ रहा है, यह सब कुछ आपको इन दिनों पता लग जाएगा। दोस्तों जी हां, यह सब आपको पता लग जाएगा। इन दिनों आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान यह क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। कोई अगर इंसान दूर जा रहा है तो जाने दीजिए, जो होगा सच में बहुत अच्छा होगा। कोई नया इंसान आएगा तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात बता दूं, अचानक कोई खुशखबरी आएगी आपको इन दिनों। दोस्तों भले ही आपको बाहर महसूस होगा कि सब कुछ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों इन दिनों के बीचों बीच एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो दोस्तों पिछले कई सालों की कमी पूरी कर देगी। धन की कमी पूरी करेगी, खुशियों की कमी पूरी करेगी, किसी इंसान की कमी तक पूरी कर देगी। ऐसी खुशखबरें आपको मिलेंगी। कोई दोस्तों आपको जीवन साथी मिलेगा, जिसकी तलाश कर रहे थे वो मिल जाएगा। आपको सालों से जिसकी कमी खल रही थी वही इंसान मिलेगा। साथ ही जिस धन की तलाश थी वो धन मिलेगा। जिस कर्ज से मुक्त होना चाहते थे उस कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलना तय है, हर कार्य बनना तय है। दोस्तों लेकिन बैठे मत रहना, उस चीज के लिए आपको एक कदम आगे जरूर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, लेकिन सामने से कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मंजिल दिखेगी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। दोस्तों बहुत दूर का तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दूरी का तो दिखेगा। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मंजिल खुद ब खुद ऑटोमेटिक साफ होती जाएगी। इसलिए कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। अगर आप जहां खड़े हों वहीं से अपनी मंजिल देखोगे तो नहीं दिखेगी, लेकिन आगे कदम बढ़ाते जाओगे तो खुद ब खुद रास्ता आपको दिखता जाएगा। तो कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे दोस्तों। एक ही जगह खड़े रहकर सोचोगे कि हो जाए वो हो जाए तो कुछ नहीं होना। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इन दिनों कोई बड़ा फैसला लेना पड़े अपने जीवन से जुड़ा तो ले लेना। कोई भी बड़ा फैसला, घर छोड़कर जाना पड़े, चले जाना, यह आपके लिए अच्छा होगा। किसी से रिश्ता तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ देना। क्योंकि अपने अच्छे के लिए जितना हो सके लोगों का त्याग करना है, कर देना। संपत्ति का त्याग करना है, कर देना, लेकिन खुद को बचा लेना कम से कम। क्योंकि आप दोस्तों दबाव के जीवन में फंसे हुए हैं। आप ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जो मजबूरन आप झेल रहे हैं। आपके दिल के साथ लोग खेले जा रहे हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किस रिश्ते को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना। कोई घर बेचकर कहीं दूर जाना पड़े तो चले जाना, दूसरे शहर जाना पड़े तो चले जाना। नौकरी छोड़ने की इच्छा है, खुद छोड़ देना। व्यापार बंद करके कुछ नया शुरू करना है तो कर लेना, लेकिन खुद को खुश रखो। देखिए, दुखियारे में जीवन जीना बंद करो। 2 पैसा कम आएगा,
लेकिन सुकून से आएगा, चैन से आएगा। रात में नींद आएगी तो अच्छा है ना। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, लेकिन रात में नींद ही नहीं आ रही है। इतना काम, इतना टेंशन बढ़ चुका है कि चैन से खाना तक नहीं खा पाते हो। घर परिवार को त्याग कर दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन लाख रुपया महीने का आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको केवल 50,000 रुपए मिल रहा है, आधी तनख्वाह हो चुकी है, लेकिन परिवार के साथ रह रहे हो। काम इतना ज्यादा नहीं है, रात में अच्छे से नींद आ रही है, खाना खाने का समय मिल रहा है, परिवार के साथ रहने का समय मिल रहा है, दोस्तों के साथ घूमने का समय मिल रहा है, कहीं आने जाने तक का भी समय मिल रहा है, लेकिन तनख्वाह कम है। तो असलियत में सबसे बड़ी चीज क्या हुई? 50,000 रुपए की तनख्वाह। जी हां, वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि उस 1 लाख में तो आप अपना जीवन ही खो रहे हो। सब कुछ त्यागना पड़ रहा है, ना ही चैन मिल रहा है। लेकिन 50,000 में भले ही तनख्वाह आधी है, लेकिन कम से कम चैन तो मिल रहा है, रात में नींद तो आ रही है, परिवार के साथ तो समय मिल रहा है। तो ऐसा जीवन जिएं, भले 2 पैसा कम हो, लेकिन ऐश पूरी होनी चाहिए, मौज पूरी होनी चाहिए। खुद की भी जिंदगी अच्छे से जीनी है। हम कर क्यों रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए नहीं कर रहे हम। लोग, दोस्तों, पता नहीं है, लोग बस जिए जा रहे हैं, पैसे कमाने की दौड़ में भागे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। देखिए, करना क्या है? 2 वक्त की रोटी कमानी है। हमें 2 वक्त की रोटी कमानी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इतना पैसा चाहिए कि परिवार की छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए और कोई बड़ा काम आए तो किसी के हाथ फैलाना न पड़े। बस इतना काम है हमारा, और कोई बड़ी चीजें नहीं हैं। ना ही बड़ा बंगला जरूरी है, क्योंकि मरेंगे ना दोस्तों, तो नया बंगला हाथ में आएगा? कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए जितना समय है अच्छे से जियो। 2 रोटी सूखी खा लेना, लेकिन अच्छे से खाना, वरना दोस्तों भाग दौड़ भरी जिंदगी में घी की रोटी भी मिलेगी तो मजा नहीं आने वाला है। वहीं चैन से सूखी रोटी खाओगे तो भी मजा आएगा। काशी अमीर बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।